एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं और वो औरत भगवान कृष्ण को ही अपना सबसे छोटा बेटा मानती थी। फिर एक दिन, अरे रात के 2:30 बज रहे हैं, जरा देख कर आती हूँ मेरा लाल सो रहा है या जाग रहा है। अरे माँ, तू पागल है? रात के 2:30 बजे मंदिर में क्या कर रही है? हाँ माँ, इतनी रात तो तू कर क्या रही है मंदिर में? रात के 2:30 बज रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बस देखने आई थी, मेरा लाल सो रहा है। अरे पागल बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही है? घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, भूत की तरह आधी रात को भटकती रहती है। अगर तेरी बहुएं देखेंगी तो तुझे देख के डर जाएंगी। चलो भैया छोड़ो, अपन तो सोने चलते हैं। माँ तो पागल हो गई है। आधी रात को कोई भगवान को देखने आता है क्या? इसको तो पागल खाने भेजना पड़ेगा। फिर वो दोनों ऐसा कहकर सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह, अरे जरा अपने लाल को नहला तो दूं, माटी में दिन भर खेलता रहता है मेरा कन्हैया। माँ, तेरे छोटे छोटे नाती पोता है, पर तू उनको क्यों नहीं नहलाती? तू बस ये मूर्ति लेकर बैठ जाएगी। पागल कहीं की। कोई पड़ोसी देखेगा तो तुझे पागल और समझेगा। मैं तो जा रहा हूँ, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ। बेटा, मुझे लगता है तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, तुझे दिखता नहीं है। मैं अपने लाल को भी स्नान करा रही हूँ, तू जा यहाँ से। अरे आप भी किस पागल बुढ़िया के मुंह लग रहे हैं? आप तो अपने ऑफिस चले जाइए, मैं आपके लिए टिफिन लगा देती हूँ। मुझे लगता है दीदी ये बुढ़िया पागल हो गई है। देखो भगवान को कैसे देख रही है, जैसे आज ही खा जाएगी। पागल कहीं की, इसे तो कोई पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। तुम भी किसकी बातें कर रही हो? जिस उम्र में पोतों को खिलाना चाहिए, उस उम्र में तो बस मूर्ति को पकड़ के बैठ जाती है। पागल कहीं की। अरे बहू, अच्छा है तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या बातें कर रही हो? मैं तुमसे ये कह रही हूँ, तुम जब भी बाजार जाओ तो मेरे लल्ला के लिए नए वस्त्र ले आना। अब उसका जन्मदिन आने वाला है। बच्चों के लिए ला नहीं पा रहे, इसके लिए ले आए पहले। कुछ ज्यादा ही लाड़ बरस रहा है, तो ला पैसे दे दे। चलो, मेरा बच्चा भी तो छोटा है, मुझे भी तो इसे खाना खिलाना है और नहलाना है। इस बुढ़िया की क्या फालतू बातों में रख। मैं जा रही हूँ दीदी, ठीक है? बहू, अगर कुछ बनाया हो तो जरा ले आ, मेरे लाल को बड़ी भूख लगी है। मेरा कन्हैया बहुत भूखा है, जल्दी जा बहू। भगवान का नाम लगाकर खुद ठुस जाती है। सुन बुढ़िया, तेरे भी भगवान ने हाथ दिए हैं, जा और बना ले और खिला दे अपने इस लल्ला को। फिर कुछ देर बाद, ले मेरे प्यारे लल्ला, मैंने तेरे लिए आज खीर बनाई है, जरा चक्कर तो बता मुझे। फिर उसी शाम, सो जा मेरे लल्ला, सो जा। देख तेरी बूढ़ी माँ को कितनी नींद आ रही है, फिर भी तुझे सुला रही है। अब जल्दी सो जा मेरे लाल। देखो दीदी कितनी पागल बुढ़िया है। अपन इसके लिए खाना बना रहे हैं और अपने बच्चे नींद के लिए रो रहे हैं, तो ये उन्हें सुला नहीं पा रही, उस मूर्ति को सुलाने में लगी है। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। इसका कोई सहारा तो है नहीं है, बस इसको बैठे बैठे खाना दे दो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो बूढ़ी माँ अपने बच्चे से यानी भगवान से बहुत प्रेम करती है। फिर एक दिन, बहू ओ बहू, आज जरा मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, क्या आज मेरे लाल को स्नान करा दोगी? आज उसका जन्मदिन है। क्या बोल रही हो माँ जी? जल्दी बोलो, मुझे समय नहीं है। और वैसे भी मुझसे तो तुम कहना ही मत, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। बड़ी बहू, उसका तो बच्चा छोटा है, पर तू तो नहला सकती है ना। आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है, तू मेरे लाल को आज स्नान कराकर, नए वस्त्र पहनाकर, चंदन का लेप लगा दे और पलने में बैठाल दे और माखन मिश्री का भोग भी लगा दे। ठीक है माँ जी, समय मिलेगा तो कर दूंगी। जी बुढ़िया पे वैसे कुछ बनता तो है नहीं, अब बूढ़ी हो चुकी है तो मूर्ति का भी ख्याल हमको ही रखना पड़ता है। आया तो जन्ने ला दूं। इस बुढ़िया पे तो नहीं गुस्सा हो रही है, आज कपड़े नहीं उतर रहे। एक तो ये ले। क्या हुआ बहू? ये गिरने की आवाज कैसी? क्या घंटी गिर गई क्या, या भगवान की थाली गिर पड़ी? नहीं, हे भगवान, इस निर्लज्ज औरत ने मेरे लाल को गिरा दिया। तुझे शर्म नहीं आई? इतनी बूढ़ी होकर मेरे कन्हैया को, मेरे छोटे से बच्चे को इस तरह फेंक दिया तूने। गिर गया तो गिर गया, जानबूझ के नहीं गिराया, धोखे से गिर गया। ठीक है, चुप कर। तूने मेरे लाल को जानबूझकर गिरा दिया, मेरा बच्चा, मेरा लाल। हे भगवान, जल्दी आओ। तेरे हाथ नहीं टूटे मेरे बच्चे को गिराने में, और तेरे मुंह भी, जीभ भी नहीं जली जब तू ऐसे शब्द मुझसे बोल रही है। हे भगवान, मेरे लल्ला को कितनी चोटें आई होंगी, कितने ऊंचे से तूने मेरे लाल को फेंक दिया। काश तेरे हाथ उसी वक्त टूट जाते, पागल कहीं की। अरे माँ, क्या हुआ और क्यों रो रही है? और भाभी को इस तरह क्यों डांट रही है तू? क्या बताऊं बेटा, इस पागल औरत ने मेरे ही लाल को धरती में फेंक दिया। अब पता नहीं मेरे लाल को कहाँ कहाँ चोटें आई होंगी। तू जल्दी जा,
डॉक्टर को बुला, जल्दी जा बेटा। क्या माँ तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कह रही है डॉक्टर बुला ला। मूर्ति के लिए कोई डॉक्टर बुलाता है क्या? हे मेरे राम, ये क्या हो गया? जरा मेरा बुढ़ापा क्या बिगड़ गया? इन लोगों ने तो मेरे कन्हैया को इस तरह फेंक दिया। अब क्या होगा? तू जल्दी जा बेटा, डॉक्टर को बुला कर ला, बस मुझे नहीं पता। अरे भाई रमेश, क्या हुआ? तुम्हारे घर से ऐसे रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? और तुम्हारी माँ इस तरह क्यों रो रही है? क्या बताऊं शर्मा जी, ये बुढ़िया तो सफाई पागल हो गई है। सीता ने एक मूर्ति के गिरा दी। ये तो ऐसे रो रही है जैसा इसका ही खास बच्चा मर गया हो, और कह रही है कि डॉक्टर को भी बुला के लाओ। अब मैं क्या करूं बताओ तुम ही। अरे दुष्टो, पापियों, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे भी यहीं मार डालो। अब मैं भी इसके बिना जी कर क्या करूँगी? बेटा एक काम करो, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम अगर ये डॉक्टर की जिद कर रही है तो तुम डॉक्टर बुला दो, उसे पैसे दे देना और समझा देना, बस। अरे भैया आप रहने दो, मैं बुला लाता हूँ डॉक्टर को। फिर उसका छोटा बेटा डॉक्टर को बुलाने जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे एक डॉक्टर मिल जाता है। फिर वो दोनों घर पर आते हैं। डॉक्टर मैंने आपको पैसे पहले ही दे दिए हैं, बस आप अंदर जाना और हाथ पकड़ के कह देना कि ये बिल्कुल ठीक है, बस। अरे माँ, तेरे लाल को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो एकदम ठीक रखा है। देखो उसकी नब्ज कितनी अच्छी चल रही है। अरे बेटा, तू जरा मुझे ये तो बता, तू कितने वर्ष का है अभी? अरे माँ 60 वर्ष का हूँ। बोलो क्या हो गया? बेटा, तूने अपने जिंदगी के 60 वर्ष यूं ही बर्बाद कर दिए। तू इतना बूढ़ा हो गया, तुझे यही नहीं पता कि नब्ज कैसे देखते हैं। मेरा लल्ला कितना छोटा है, उसकी धड़कन तू कैसे सुन पाएगा? वो मशीन निकाल कर मेरे बच्चे को चेक कर और बता इसे क्या हुआ है। ठीक है माँ, ये ले, मैं तेरा ये भी वहम दूर कर देता हूँ। फिर वो डॉक्टर भगवान कृष्ण की छाती से वो मशीन लगाते हैं और तभी अरे ये क्या हुआ? चलो दोबारा से लगा के देखता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा लल्ला ठीक तो है ना? तू बार बार ऐसे मशीन लगाकर क्यों देख रहा है उसे? माँ तू नहीं है पागल, ये पूरा संसार है जो मोह माया से जुड़ा है, भगवान से नहीं। माँ तेरे लाल की धड़कनें चेक करी मैंने तो वो चल रही थी। अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहीं अपने प्राण छोड़ूंगा। बेटा पर तू मुझे बता कर तो जा, मेरे लल्ला को हुआ क्या है? माँ तेरे लाल को कुछ नहीं हुआ है, बस वो तेरी गोद में आने के लिए थोड़ा मचल गया था। माँ अपने लाल को कस के पकड़ ले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नटखट है। तेरी बहू के हाथ से इसलिए गिर गया क्योंकि अपनी माँ से मिलने के लिए थोड़ा सा मचल गया था। अरे डॉक्टर, ये अपना सामान तो लेकर जा। नहीं माँ, अब मुझे इस चीजों की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम अपना लाल लाई हो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनको साधारण मूर्ति समझती थी, मगर अब मुझे समझने आ गया है कि ये साक्षात भगवान है। माँ की ममता के आगे भगवान भी हार जाते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानता है तो भगवान उसी के हो जाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी।